उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा। और कुरान कहता है कि तबलीग और हिकमत के साथ पहले आसानी तो पैदा करो, पहले आसानी पैदा करो, माहौल बनाओ तबलीग करने का, बोझ खत्म करो इस माशरे के। और मेरे भाई 70% पाकिस्तान की वो आबादी है जो गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर करने पर मजबूर है। कितने परसेंट? 70% आबादी, जिनकी आमदन रोज की 500 रुपया मगर खर्चा शाम को 1000 रुपया। अब ऐसे लोग जिनके अपने घर के ही बर्तन पूरे नहीं, बताएं जरा कि वो अपनी बच्ची को 2-2 3-3 ट्रक जहेज के कहां से भर के देंगे? ऐसे जिन गरीबों ने कई की मां गोश्त की शक्ल ना देखी हो, बताएं वो अपनी बच्ची की आई बारात की डाकुओं की 3-3 400 की फौज को तरह तरह गोश्त कैसे खिलाएंगे? बिमा फज़्ज़लल्लाहु बअज़हुम अला बअज़िन व बिमा अनफ़क़ू मिन अमवालिहिम व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस्सिरू वला तुअस्सिरू बश्शिरू वला तुनफ़्फ़िरू रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, दोस्तों, मेरे भाइयों, इंतहाई एहतराम के लायक ज़ी वक़ार मेरे बुज़ुर्गों, अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर मुझे और आपको, इस उम्मत के मर्दों को, नौजवान हजरात को डायरेक्ट मुखातब करके फरमाया, एक बात फरमाई, अर्रिजाल, ए मर्दो, जमा का सिगा है, क़व्वामून अलन निसा, याद रखो हमने तुम्हें ही तुम्हारी बीवियों का मालिक बनाया है और तुम्हारा मर्तबा इन औरतों पर 1 नंबर 1 दर्जा ऊंचा है। या अल्लाह, वो क्यों है? फरमाया बिमा अनफ़क़ू मिन अमवालिहिम, क्योंकि तुम अपना माल इन पर खर्च करते हो ना, इसीलिए तुम मर्द कहलवाने के हकदार हो। अब सारे मेरे साथ साथ रहें जरा, सारे भाई मेरे साथ साथ रहें। अब सारे बोले जरा कि कुरान के मुताबिक औरतों पर निकाह के शुरू से लेकर आखिरी दम तक ये माल खर्च करना है किसकी जिम्मेदारी है? सारे बोले जरा, कुरान के मुताबिक बोले जरा, औरत की, मर्द की? मर्द की जिम्मेदारी है। सूरह निसा आयत नंबर 28 जरा पढ़े जरा तर्जुमा उसका। तुम्हारा मर्तबा ज्यादा है क्योंकि तुम अपना माल खर्च करते हो निकाह से लेकर आखिरी दम तक। मेरे भाई, जो मैं आपसे बात आज करना चाह रहा हूं ना जी, और याद रखें, इस माशरे के अंदर जब से मर्द हजरात ने ये जिम्मेदारी छोड़कर औरत पे डाल दी ना जी, आज के दौर में इंसान, एक मर्द निकाह करता है ना जी, ये माशरा खुली किताब है मेरे भाइयों, ये माशरा खुली किताब। आप देखते हैं कि एक मर्द शादी करता है, उसकी चाहे अपनी फैक्ट्री भी हो, बेहतरीन घर हो, बेहतरीन कारोबार है, कोठी कार हर चीज मौजूद है उसके पास, उस नाम नेहाद मर्द के पास। और जब वो मर्द शादी करता है तो फिर वो सामान किससे लेता है? सारे बोले किससे लेता है? औरत से लेता है। घर में बेड औरत का, फ्रिज औरत के पैसों की, मशीनें औरत के पैसों की, चारपाइयां औरत के पैसों की, बर्तन औरत के पैसों के। बल्कि ये दुल्हा नाम नहाद का गैरतमंद दुल्हा, इसने निकाह के दिन कपड़े पहने हैं, सूट बूट पहना है औरत के पैसों का, जूते पहनता है औरत के पैसों की, इसका बाप राडो घड़ी पहनता है औरत के पैसों की, इसकी मां ने कानों में झुमके पहने हैं औरत के पैसों के। आपको पता इस बात का मेरे भाइयों कि सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर औरतों पर जहेज बारात के बोझ डालने से निकाह मुश्किल हो गया, और निकाह के मुश्किल होने से हमारे मुल्क के अंदर तकरीबन 1 करोड़ हमारी बहनें बेटियां ऐसी हैं कि जिनकी शादियों की असल उम्रें खत्म हो चुकी हैं, एक्सपायर डेट। 1 करोड़ के लगभग हमारी बहनें बेटियां, और करोड़ों बेटियां अपनी शादी के सुहाने ख्वाब
लेकर कब्रों में जा चुकी हैं। पता है आपको इस बात का? उन मजबूर बेबस बेकस बहनों के भाई अपनी बहनों का जहेज इकट्ठा करने के लिए लाखों भाई डाकू बन गए, लाखों भाई चोर बन गए, लाखों गरीब बाप के गुर्दे बिक गए, लाखों करोड़ों हमारी बहनें बेटियां ऐसी हैं कि जो अपनी शादी के जहेज इकट्ठा करने के लिए मिलों फैक्ट्रियों के अंदर गैर मर्दों के साथ मजदूरियां कर करके अपनी इज्जतें बर्बाद करवा रही हैं। जिम्मेदार कौन है? जो जिम्मेदार था वो जिम्मेदार रहा नहीं, मर्द ना मर्द बन गया। औरत को अल्लाह ने घर के लिए बनाया मगर इसको इस मर्द ने घर से बाहर निकाल दिया। फैक्ट्रियों के अंदर काम कर रही हैं, मिलों के अंदर काम कर रही हैं, पीसीओ के अंदर काम कर रही हैं। अच्छा, अगली बात, जो डाके चोरियां सूदी लेन देन मिलावट जिस तरह भी हराम हलाल जायज नाजायज तरीके से सामान इकट्ठा जिसने किया उसकी बेटी की शादी हो गई, और जो ये भी नहीं कर सकता उसकी बेटियां बहनें घर बैठी बूढ़ी हो गई बगैर निकाह के। अब आप सोचेंगे कि इस माशरे के अंदर जो डाके चोरियां सूदी लेन देन मिलावट गुर्दा फरोशियां खुदकुशियां जनात के लिए आबाद हो गए, आप सोचते होंगे इसका निकाह से ताल्लुक क्या है? निकाह से मेरे भाई एक सिंपल सा मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, बड़ा आसान सवाल है। मुझे बताएं जरा कि बेटी बहन की शादी का मसला क्या हर घर का मसला नहीं? सारे बोले जरा, क्यों मेरे भाई हर घर का मसला नहीं? अब सवाल क्या है? आपके सामने एक शख्स जा रहा हो, एक मुजरिम शख्स आपके सामने गुजरे जिसके सर पर उसकी ताकत से बढ़ के बोझ लदा हुआ हो। उसकी ताकत है कि वो 2 मन बोझ उठा सकता है, मगर अगर उसके सर पर 10 मन बोझ होगा, आप बताएं फिर उसका हाल क्या होगा? 10 मन कहां 2 मन, कहां 10 मन बोझ? बताएं मेरे भाई उसका हाल क्या होगा? क्या 10 मन बोझ उठाकर वो इंसान मुजरिम शख्स क्या वो सही तरीके से चल सकेगा? क्यों मेरे भाई चल सकेगा? अगर आप उस 10 मन बोझ उठाए शख्स को जबकि वो लड़खड़ा रहा है, कभी वो दाएं गिर रहा है कभी वो बाएं गिर रहा है, अगर आप ऐसे मुजरिम शख्स को इस हाल में अगर तबलीग करें कि यार ये राह रास्त पे कहीं आ जाए, ये मुजरिम है, डाकू चोर भी है, सूदी लेन देन भी करता है, मिलावट करके लोगों की जानों से भी खेलता है, हर जुर्म इसके अंदर पाया जाता है, अगर इस हाल में आप उसे तबलीग करना चाहें, कुरान पढ़ पढ़ के सुनाएं, आप क्या खाने काबे का इमाम भी अगर उस शख्स को इस हाल में तबलीग करेगा, क्या वो आपकी तबलीग सुनेगा? बोले जरा, सुनेगा? क्यों नहीं सुनेगा? उसको बस एक ही फिक्र है कि पहले मेरा बोझ उतरे, मेरी जान की खलासी हो, फिर मैं कोई और काम करूं। अब क्या है, जब आप उस शख्स का बोझ, उसे आप तबलीग करना चाहते हैं ना जी कि मुजरिम है, राह रास्त पे आ जाए, अगर आप उसका बोझ उतार देंगे मिलके, फिर उसको होश आएगा ना जी। पहले उसका सर 10 मन बोझ से क्या था, पंच ऐसे दबा हुआ था, कोई चीज अंदर नहीं जा रही। और तरीका है मेरे भाइयों तबलीग करने का, हर काम का तरीका है, तबलीग करने का भी तरीका है, याद रखो जरा। पहले इस उम्मत के लिए आसानी बांटो पहले, फिर तबलीग करो। अब बोझ उतार दिया आपने उसका, अब उसका सर फ्रेश हो गया, उसको होश आ गया, अब आए उसको पूरा कुरान किया, सपारे क्या इस हाल में जब उसका बोझ खत्म हो गया, अब उसे आप पूरा कुरान किया, कुरान की एक आयत भी सुनाएंगे ना, वो सुनेगा भी और असर भी करेगा। यह है हिकमत। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा। और कुरान कहता है कि तबलीग और हिकमत के साथ पहले आसानी से पैदा करो, पहले आसानी पैदा करो, माहौल बनाओ तबलीग करने का, बोझ खत्म करो इस माशरे के। और मेरे भाई 70% पाकिस्तान की वो आबादी है जो गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर करने पर मजबूर है। कितने परसेंट?
70% आबादी जिनकी आमदन रोज की 500 रुपया मगर खर्चा शाम को 1000 रुपया। अब ऐसे लोग जिनके अपने घर के ही बर्तन पूरे नहीं, बताएं जरा कि वो अपनी बच्ची को 2-2 3 ट्रक जहेज के कहां से भर के देंगे। ऐसे जिन गरीबों ने कई की मां गोश्त की शक्ल ना देखी हो, बताएं वो अपनी बच्ची की आई बारात की डाकुओं की 3-3 400 की फौज को तरह तरह गोश्त कैसे खिलाएंगे। फिर ये लाखों रुपए के खर्चे पूरा करने के लिए फिर वो क्या करेंगे? डाके, चोरियां, सूदी लेन देन, मिलावट, गुर्दा फरोशियां, खुदकुशियां करेंगे ना जी। फिर इसके जिम्मेदार कौन है? सारे बोले जरा कौन है जिम्मेदार? मैं भी हूं और आप भी जिम्मेदार हैं, याद रखे जरा। अल्लाह के नबी ने निकाह नहीं किया, अपनी बेटियों के निकाह नहीं किए, ना आपने किसी बीवी से जहेज लिया, ना आपने खाने खाए बरातों के लाखों रुपए के, खाए नहीं खाने, बल्कि ना अपनी किसी बेटी को जहेज दिया, ना उनकी आई बारात को खाना खिलाया। याद रखें ये 2 बोझ, बारात का बोझ और जहेज का बोझ याद कर लें मेरे भाइयों। ये आप 2 4 5 अफराद है ना जी, 2 4 5 10 अफराद होंगे आप लोग। और याद रखें मेरे भाइयों, मुआशरे के अंदर इनकलाब लाने के लिए इंसान का अकेला होना ही काफी है। अगर उसके अंदर खुलूस हो, जज्बा हो, इनकलाब लाने का जज्बा होना, फिर एक ही काफी है। आप तो फिर माशाल्लाह कई लोग हैं माशाल्लाह। मेरी बात खत्म हो गई मेरे भाइयों। निचोड़ क्या है? पता चला मेरे भाई कि निचोड़ क्या है? कि जहेज ना देना है ना लेना है। अगर जहेज देना अपनी बच्ची को मोहब्बत होती ना, फिर सबसे बढ़कर जहेज अपनी जो बेटी को कौन देता? सारे बोले जरा कौन देता जहेज? फिर नबी अलैहिस्सलाम। कोई माई का लाल अपनी बच्ची से इतनी मोहब्बत नहीं कर सकता जितनी मोहब्बत अल्लाह के नबी करते थे अपनी बेटियों के साथ। मगर कुरान कहता है कि निकाह की तैयारी मर्द करेगा। सारे मर्द बनेंगे मेरे भाई, बोले जरा। निकाह करेंगे, जहेज का बाइकाट करेंगे। लड़का शादी करे, जहेज खुद बनाए, घर का सामान। लड़की का बाप अपनी बेटी की शादी करे, जहेज ना दे। अब अली आपके पास से निकाह का पैगाम लेके आया ना जिस वक्त, आपने फरमाया अली मेरी बेटी फातिमा की शादी के लिए आए हो ना? जी अल्लाह के नबी। तो फरमाया आपके पास तैयारी के लिए कुछ है? निकाह की तैयारी के लिए? आतिहा शयन, कुछ चीज दो तैयारी के लिए, हक महर के लिए, घर के सामान के लिए। अर्ज की मां इंदी शयन, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। फरमाया आपकी वो खतनी ज़रा कहां है? वो पेश की। और मेरे भाई हज़रत अली के नारे लगाना बड़ा आसान काम है, अली अली करना बड़ा आसान काम है, मगर अली जैसी गैरत पैदा करना यह बड़ा मुश्किल काम है। वो ज़रा पेश की, फरमाया जाओ इसको फरोख्त करके आओ। यह हम मर्दानगी, पुरानी ज़रा फरोख्त करके आए। 480 दिरहम की वो ज़रा आपने बेटी उस्मान गनी ने वो ज़रा खरीदी। उन पैसों का आदत फातिमा करिए, चक्की, लोटा, मशकीज़ा, मटके, मसल्ला वगैरह वगैरह तैयार किया गया। मेरे भाइयों, ओ नौजवानों, माशरे के नौजवानों, हमारे माशरे के अंदर बड़ी बड़ी मूछें भी हैं मर्द की, ऊंचा लंबा कद भी है, फैक्ट्री है, मिल भी है, हाँ जी, बड़ा जुस्सा भी है, बॉडी बिल्डर भी है, मगर जब शादी करता है मर्दानगी खत्म हो गई। हर चीज बीवी की इस्तेमाल करता है। मेरे भाई अगर आप चाहते हैं कि बहनों के भाई डाकू ना बने, अच्छा एक सवाल, आखिरी सवाल करता हूं मेरे भाई, आप मुझे बताएं जरा कि आज के दिन तक तबलीग कितनी हो रही है? हर मसले के लोग, कोई अहले हदीस है, देवबंदी, अहले तशीह है, बरेलवी है, इतनी तबलीग हो रही है कि आप सोच भी नहीं सकते। जुमे के बाद जलसे जुलूस, इंटरनेट नहीं मान, यूट्यूब नहीं मान, फेसबुक नहीं मान। सवाल सुन ले मेरा, मेरे भाई आखिरी सवाल सुन ले। इतनी तबलीग के बावजूद आज के दिन तक ये सारी की सारी बुराइयां
भाई बताएं आगे से कम हुई है कि बड़ी है? सारे बोले जरा, ऊंचा बोलना है आप। डाकी आगे से कम है कि बड़े हैं? सारे बोले जरा। चोरियां कम है कि बड़ी है? ये सूद कम है कि बड़ा है? मिलावट कम है कि बड़ी है? जना आगे से कम है कि बड़ा? सारे बोले जरा। तबलीग तो बड़ी हो रही है। जब तक इस उम्मत के लिए आसानी नहीं पैदा करेंगे, वादा करें इंशाअल्लाह कि आज के बाद निकाह करेंगे, जहेज नहीं देंगे। अपनी बच्ची का निकाह करेंगे, जहेज नहीं देंगे। लड़के को बोलेंगे कि भाई हमें आपका रिश्ता कबूल है, मगर तैयारी आपने करनी है, ताकि उस लड़के को देखकर मुआशरे के बाकी लोग इसको देखकर गैरतमंद बने। फिर इंशाअल्लाह देखा देखी जब नामर्द मर्द बनना शुरू हो जाएंगे ना जी, तब हमारी तबलीग असर करेगी। बाकी मेरे भाई, आप लोग निकाह इस्लाम के मुताबिक करें, जहेज बारात के खानों का बाइकाट करें। अगर आपकी बेटियों को ये जालिम माशरा कबूल नहीं करता बगैर जहेज के, फिर आप परेशान ना हो, राब्ता करें मेरे साथ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल से तहरीक के सुनते निकाह के नाम से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तहरीक चलाई है, जिसमें सैकड़ों बच्चों के निकाह माशाल्लाह जहेज और बारात के खानों के बगैर माशाल्लाह करवा चुका हूं। और हमारे अदारे के निकाह करवाने की फीस भी कोई नहीं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी ये ख्वाहिश है कि हमारी इस तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग सारे दस्ते बाजू बनेंगे मेरे भाई, कुरान की आवाज बनेंगे मेरे भाइयों, अल्लाह की मखलूक के लिए आसानी पैदा करेंगे सारे मेरे भाई। अल्लाह मुझे और आपको अल्लाह की मखलूक के लिए निकाह को आसान करके इस मखलूक के लिए आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।